आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 8 ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन। इस संसार में एक ऐसा तत्व भी है जो अरूप और निराकार है, इसीलिए उसे आँखों से नहीं देख सकते। वह तत्व अशब्द है, इसीलिए उसे कानों से भी सुन नहीं सकते। संसार का वह तत्व अरूप और अशब्द ही मात्र नहीं है, वह अगंध और अरस भी है। अतः उसे तुम ना चख सकते हो ना सूंघ सकते हो। इन सब बातों को सुनकर तुम कहोगे तो वह तो अवश्य वायु है, क्योंकि वायु को कोई नहीं देख सकता है, ना चख सकता है, ना सूंघ सकता और ना सुन सकता है। आंधी में जो हरहराहट होती है वह वायु में से नहीं निकलती है, किंतु वायु की चोट से दूसरी चीज़ों में से निकलती है। पर वह तत्व जिसे हम तुम्हें बतलाना चाहते हैं वायु तत्व नहीं है, क्योंकि उसे तुम छू भी नहीं सकते। वह स्पर्शेंद्रियों से भी परे है। अब तुम कहोगे कि ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, ऐसा तो शून्य ही और अभाव ही हो सकता है। जो तत्व क्या कुछ नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। वह संसार का सबसे बड़ा और प्रधान तत्व है। वह है और अवश्य है, वह अभाव और अवस्तु नहीं है। यह ठीक है कि जिसका हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते वह अवश्य शून्य और अभाव मात्र है, पर जिस तत्व को हम कहने जा रहे हैं उसको तो तुम प्रत्यक्ष करते हो, उसे जानते हो, कहते हो और उससे खूब परिचित हो। यद्यपि यह सत्य है कि उसका प्रत्यक्ष तुम्हारी किसी इंद्रियों द्वारा नहीं होता। अच्छा, तो वह तत्व कौन सा है जो इंद्रियों से परे होने पर भी अरूप, अगंध, अस्पर्श, अरस और अशब्द होने पर भी वह है और सारा संसार कहता है कि वह है। अब हम बतलाते हैं वह तत्व है तुम्हारा अपना आप, तुम्हारी अपनी आत्मा। यही आत्मा ही वह तत्व है जो इंद्रियों से परे होने पर भी अपना निज होने का कारण निज ज्ञान से प्रत्यक्ष हो रहा है। इस आत्मा को मैं और हम भी कहते हैं। यह मैं यद्यपि अरूप, अरस, अगंध, अशब्द और स्पर्श है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य कहता है और जानता है कि मैं हूँ। जैसे मनुष्य देखकर कहता है कि यह रूप है, सुनकर कहता है कि यह गंध है और सुनकर कहता है यह शब्द है, उसी तरह से आपने इस मैं को भी जानकर और ज्ञान नेत्र से देखकर मनुष्य कहता है कि मैं हूँ। कुछ जड़वादी कहते हैं कि आत्मा नहीं है, वो ना मालूम आत्मा को क्या समझते हैं। यह आत्मा तो उनका अपना आप, ट्रू सेल्फ है, उनका मैं ही आत्मा है। आप सबको स्वीकार कर सकते हैं, पर अपने मैं को, अपनी आत्मा को अस्वीकार नहीं कर सकते। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं मर गया हूँ? तुम यह कह सकते हो कि मैं जीना नहीं चाहता या मैं मर जाऊंगा, पर यह नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ, मैं जीता नहीं हूँ या मैं मर गया।
यदि तुम जीते नहीं हो, यदि तुम नहीं हो या यदि तुम मर गए हो तो बोलते कैसे हो? ऐसी बातें सुनकर तो एक मूर्ख बालक भी हंस पड़ेगा। और जड़वादी यदि कहते हैं कि मैं नहीं हूँ और यह जड़ तत्व यदि सत्य हैं तो उनसे पूछो कि यदि तुम ही नहीं हो तो तुम्हारी यह साक्षी, तुम्हारी यह बात कैसे मानी जाए कि जड़ तत्व सत्य है। मृतक की गवाही नहीं ली जा सकती, ना वह गवाही दे सकता है। जो स्वयं असत्य है, स्वयं नहीं, जो अभाव मात्र है, वह दूसरों के लिए क्या कहेगा? जो स्वयं झूठा है, ऐसे जड़वादियों की सब बातें झूठी हैं, उसके सब सिद्धांत गलत हैं। मैटर यदि सत्य है तो पहले वह अपना दावा स्वयं कहे कि हम सत्य हैं। पहले मुद्दई बोले, अपना दावा पेश करे, तब इन जड़वादियों की गवाही ली जाए कि जड़ तत्व सत्य है। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त नहीं हो सकता। दावा करने वाला भी मृतक और जड़, इधर गवाह भी मुर्दे, फिर साबित क्या होगा और बहस किस पर होगी? यदि जड़वादी मैटेरियलिस्ट कहें कि यह जड़ तत्व ही है जो बोल रहा है, विचार रहा है, बहस कर रहा है और सबका प्रेरक होकर काम कर रहा है, अच्छा तो जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तब ये जड़ तत्व क्यों पड़े रह जाते हैं? क्यों नहीं बोलते, चलते, विचार करते और बहस करते हैं? यदि जड़वादी कहे कि जैसे जड़ मशीनें काम करती हैं और जड़ ग्रामोफोन इत्यादि बोलते हैं, उसी तरह से जड़ शरीर भी बोलता है, तो इसमें भी जड़वादियों की बात नहीं सिद्ध होती। शरीर भी ग्रामोफोन और मशीनों की तरह जड़ है। पर क्या संसार में एक ही भी मशीन या ग्रामोफोन है जो बिना जीवों के बनाए अपने से बन गया हो, बिना जीवों के चलाए अपने से चलता हो और बिना मनुष्यों के बजाए अपने से बचता हो? शरीर भी मशीन की तरह अवश्य है, पर जैसे संसार के तमाम मशीनों के चलाने वाली और तमाम बाजाओं को बजाने वाली जीती जागती आत्माएं हैं, उसी तरह से शरीर रूपी मशीन का चलाने वाला भी जीव या आत्मा है। ग्रामोफोन की चूड़ियाँ या रिकॉर्ड्स जड़ है, उनमें जो शब्द हैं उनके अपने नहीं हैं, किंतु उनके हैं जिनके शब्द या गाने उनमें भरे गए हैं। अतः तमाम मशीनों, तमाम कार्यों और सारे संसार का प्रेरक समष्टि जीव और आत्माएं हैं। इसी आत्मा के अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, केवल इसी आत्मा का अस्तित्व है और किसी का नहीं। अब सोचिए तो सही, जिसके होने से सबका अस्तित्व है, जो सबका साक्षी और विचारक है, जो सबका प्रेरक और जनक है, वह कैसे नहीं है? वही है और दूसरे सब चीज़ें उसी की कल्पनाएं हैं। यह आत्मा अवश्य है, चाहे दूसरे हो या ना हो। यह आत्मा ही वह तत्व है जो रूप, स्पर्श, अगंध और रस और अशब्द होता हुआ भी सबको अत्यंत सफाई के साथ प्रत्यक्ष हो रहा है। आत्मज्ञान होने पर मुनि लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी है। बहुत बड़े को संस्कृत में ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म शब्द ब्रूहिंग बृधौ धातु से ब्रह्म शब्द
बना हुआ है। यह आत्मा वास्तव में इतना ही नहीं है, इतनी ही शक्ति वाला नहीं है जितना कि उसे साधारण लोग जानते हैं, किंतु वह बहुत बड़ा है। बड़ा होने से ही ज्ञानी और वेदांती मुनि लोग उसे ब्रह्म कहते हैं। इसी आत्मा को मुनि लोग ब्रह्म कहते हैं। जैसे अनेक हिंदुओं से हिंदू सभा बनी है, जैसे मुसलमानों के समूहों से मुस्लिम लीग बनी है, उसी तरह से इन आत्माओं की समष्टि रूप को परम ब्रह्म कहते हैं। जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों के समष्टि का नाम है, उसी तरह से आत्मा मात्रों की जो सामूहिक शक्ति है उसे परम ब्रह्म की शक्ति कहते हैं। आत्मा को ब्रह्म और विश्व भर की आत्माओं के समूहों को परम ब्रह्म कहते हैं। अतः इस ज्ञान के विचार से ब्रह्म और परम ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। हमने यह सिद्ध किया है कि आत्मा को प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष कर रहा है, अतः ब्रह्म को भी प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्ष देख सकेगा जो यह जान गया कि आत्मा ही ब्रह्म है। संसार के तमाम ब्रह्मज्ञानियों ने जो ब्रह्म का लक्षण किया है वह यही है कि ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अगंध और अरस होता हुआ भी अपना अस्तित्व रखता है और निज ज्ञान स्वरूप है। अब विचार करो, ऐसा सिवा अपनी आत्मा के दूसरा कोई नहीं है। इसी आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता और जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक यही बात इसी तरह से उपनिषद में भी कहा गया है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययं तथा रसं नित्यम अगंधम बच्चयत् अनादि अनंतं महतः परमध्रुवं निच्चाचत् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। ब्रह्म साकार है, यह आत्मा चेतन है, अतः इसका नाम चित्त और चित्त भी है। चिति संज्ञाने धातु से चेतन, चित्त और चित्त ये तीनों शब्द बने हुए हैं। संज्ञानम चैतन्यम, आत्मा वही है जो चेतन है, चेतनता मात्र ही आत्मा है। अतः जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ चेतनता या चित्त है और चेतनता में वृत्तियों का स्फुरण होता रहता है। ये वृत्तियाँ या तो रूप संबंधिनी होंगी या रस, गंध, शब्द और स्पर्श संबंधिनी होंगी। तात्पर्य यह है कि वृत्तियाँ पूर्वोक्त रीति से 5 ही प्रकार की होती हैं और पांचों प्रकार की वृत्तियाँ अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द संबंधिनी वृत्तियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होती ही है। अतः चेतन स्वयं निराकार है और उसकी वृत्तियाँ साकार है। कोई भी मनुष्य हो कुछ ना कुछ सोचेगा अवश्य, और जो सोचेगा वो या तो रूप संबंधी होगा या रस, स्पर्श, शब्द और गंध संबंधी होगा। इन पांचों के अलावा कोई मनुष्य या कोई प्राणी कभी कुछ नहीं सोच सकता। और ये पांचों वृत्तियाँ क्रम से पांचों इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होने से साकार है, निराकार नहीं। संसार या विश्व भर का कोई प्राणी या कोई भी मनुष्य निराकार तत्व को नहीं सोच सकता। जो सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि कोई चेतन तत्व, कोई जीव और कोई प्राणी बिना सोचे नहीं रहता। इसीलिए यह सिद्ध है कि प्रत्येक आत्मा के साथ वृत्तियों की साकारता लगी रहती है। विश्व भर की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो चैतन्य होते हुए भी कुछ सोचे नहीं। कुछ ना कुछ सोचते रहना चेतन का स्वभाव है। अतः कभी भी
कोई भी आत्मा ऐसी नहीं हो सकती जो वृत्तियों में लिपटी ना हो। आत्मा के ऊपर वृत्तियों की खोल या बेस्टन सर्वदा चढ़ा रहता है। जैसे शरीर के भीतर जीव या आत्मा रहती है। आत्मा की वृत्तियों से ही संसार और शरीर की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है शरीर और संसार दोनों साकार है, क्योंकि इनका उपादान कारण भी साकार है। मतलब यह है कि वृत्तियाँ, संसार और शरीर यह तीनों साकार है और केवल चेतनात्मा निराकार है। जैसे बिना शरीर के कभी कोई आत्मा नहीं दिखी गई, उसी तरह से सिद्धांत की बात यह है कि कोई भी चेतन तत्व बिना वृत्तियों के, बिना शरीर के और बिना संसार के नहीं रह सकता। अतः जो अपने ईश्वर को चेतन मानते हुए भी निराकार मानते हैं, वह बहुत बड़ी गलती पर है। ब्रह्म चेतन है, अतः आत्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती। आत्मा चेतन है, अतः उसमें वृत्तियाँ अवश्य होंगी, और जहाँ वृत्तियाँ होंगी वहाँ साकार और सूक्ष्म इंद्रिय भी अवश्य होंगी, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल। अतः यह सिद्ध है कि जहाँ वृत्तियाँ होंगी वहाँ शरीर और संसार अवश्य होगा। आत्मा बिना वृत्तियों के नहीं रह सकती। अतः यह सिद्ध है कि आत्मा बिना शरीर के भी नहीं रह सकती, चाहे वह शरीर सूक्ष्म हो या स्थूल, होगा अवश्य। ब्रह्म या इसी ब्रह्म को जो लोग ईश्वर कहते हैं वह सुन ले। किसी प्रकार का कोई ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड, आत्मा या जीव निराकार नहीं हो सकता। ईश्वर को निराकार मानना व्यर्थ है। जैसे तमाम आर्य समाजी, तमाम मुसलमान और तमाम ईसाई साकार है, उसी तरह से सबका ईश्वर भी साकार है। सो जाने पर या मर जाने पर यह आत्मा सूक्ष्म शरीर में चली जाती है और फिर जगने पर या जन्म लेने पर स्थूल शरीर में चली आती है। स्थूल या सूक्ष्म हो, किसी न किसी प्रकार का शरीर आत्मा के पास सर्वदा रहता है। अतः किसी किस्म की आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहती। ब्रह्म और ईश्वर को भी लोग आत्मा और चेतन मानते हैं। अतः कोई या किसी प्रकार का ब्रह्म या ईश्वर निराकार नहीं हो सकता। किसी मुसलमान, किसी आर्य समाजी या किसी ईसाई से यदि पूछा जाए कि तुम स्वयं निराकार हो या साकार, तुम स्वयं मुजस्मिम हो या लामुजस्मिम, तो ये सब तुरंत कहेंगे कि हम लोग मुजस्मिम है, हम लोग साकार है, हम लोग शरीरधारी है। विश्व भर में कोई जीव या कोई आत्मा बिना शरीर के नहीं देखा गया। अतः यदि ब्रह्म चेतन है या आत्मा है तो शरीर और मुजस्मिम भी अवश्य है। जैसे शरीरधारी मनुष्य की भी आत्मा निराकार मानी जाती है, उसी तरह से ईश्वर या ब्रह्म की आत्मा भी निराकार है। आत्मा मात्र सबकी आकार रहित अवश्य है, पर आत्मा बिना शरीर के कहीं और कभी नहीं रहती। इसका कारण ऊपर विस्तार से कह चुके हैं। चेतन में वृत्तियों का होना आवश्यक है और वृत्तियों का साकार होना या इंद्रिय संबंधिनी होना आवश्यक है। और जहाँ जहाँ इंद्रिय है वहाँ वहाँ शरीर और संसार भी अवश्य रहेगा। ईश्वर या ब्रह्म शरीर रहित नहीं, शरीर सहित है। और यदि शरीरधारी ही ब्रह्म या ईश्वर है तो प्राचीन वेदांत या
मुनि समाज का यह सिद्धांत ठीक है कि मनुष्य ही ब्रह्म या ईश्वर है। अतः हम लोगों से परे कोई ब्रह्म या ईश्वर ना सिद्ध होता है ना है। और यदि हम ही ब्रह्म है तो ब्रह्म या परम ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन सिद्ध है, क्योंकि यह हम सबके सामने वर्तमान है। जिनके पास आंखें हो वे देख ले, ब्रह्म तुम्हारे सामने और तुम लोगों के बीच में ही मौजूद है। योग साधन। अब हम उस बात को कहते हैं जिसके लिए यह सब कुछ कहा गया और सिद्ध किया गया है। इतना सुन लेने पर अब प्रश्न यह होता है कि यदि इन वृत्तियों का नाश कभी नहीं होता है तो योग कैसे होगा? क्योंकि लोगों का विचार यह है कि योगी लोग अपने वृत्तियों का नाश कर डालते हैं, पर यह विचार गलत है। जिसका नाश नहीं होता उसका नाश कोई नहीं कर सकता। फिर यह किसने कहा है, कहाँ लिखा है और कहाँ का सिद्धांत है कि योगी वृत्तियों का नाश कर डालते हैं? योग दर्शन शास्त्र में साफ कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं, नाश को नहीं। गाय को खूंटी में बांध देना, गाय को घेर लेना या घेर कर उसे गौशाला में बंद कर देना गाय का नाश कर देना नहीं कहला सकता। जैसे घिर जाने पर या बांध जाने पर या गौशाला में बंद हो जाने पर गाय का नाश नहीं होता, उसी तरह से मनोवृत्तियाँ भी योगियों द्वारा घिर कर या निरुद्ध कर नाश को नहीं प्राप्त होती। जैसे गाय को बिना घेर कर बांधे और स्थिर किए कोई गाय को दूह नहीं सकता या गाय से लाभ नहीं उठा सकता, उसी तरह से जब तक तुम योग द्वारा इन मनोवृत्तियों का निरोध करके इन्हें स्थिर नहीं कर लेते तब तक इनसे पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अब प्रश्न यह है कि वृत्तियाँ सर्वथा कहीं नहीं रुकती, उनका किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ स्फुरण होता ही रहता है। और यहाँ फिर कहा जा रहा है कि गाय की तरह बिना उसे बांधे पूरा लाभ नहीं हो सकता, तो दोनों कैसे ठीक हैं? बात यह है कि खूंटी में बांध लेने पर भी गाय सर्वथा नहीं रुकती, कुछ ना कुछ अवश्य हिलती डोलती रहती है। गाय बंध जाने पर भी कुछ ना कुछ हिलती रहती है। तुम हिलाती है, पागुर करती है, टांग उठाती और कभी कभी सिर को भी हिला देती है। गाय के शरीर के भीतर जब तक चेतनता है तब तक कुछ ना कुछ हिलेगी अवश्य। वही हमने ऊपर कहा है, समाधि में भी मनोवृत्तियों का किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ स्फुरण अवश्य होता है। तात्पर्य यह है कि चेतन कभी जड़ नहीं होता और जड़ समाधि लगाने का यत्न भी नहीं करना चाहिए। दिन भर 40-40, 50-50 दिन तक जड़ समाधि में बेकार पड़ा रहना भी व्यर्थ है। इस जड़ समाधि में भी वृत्तियों का सर्वथा अभाव नहीं होता, पर इस लेख में विस्तार से नहीं कहा जा सकता। इस पर इतना ही कहना बहुत है और बुद्धिमानों को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि
चेतन कभी किसी दशा में सर्वथा जड़ नहीं हो सकता। जो चेतन तत्व जड़ में व्यापक होकर जड़ को भी चेतन बना देता है, वह स्वयं कैसे जड़ हो सकता है? चेतन का चेतनत्व अविनाशी है। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, वही जीव भीतर बसा, पहचाने सो धन्य। 2 प्रश्नों का उत्तर ही हो गया। अब तीसरा प्रश्न यह उठता है कि वृत्तियाँ 5 ही प्रकार की होती हैं। इसे हमने अपने मन से कहा है या और किसी जोगी ने कहा है? वह सुंदर है, वह दुर्बल है, वह मोटा है, वह बड़ा है, वह काना है, वह लूला है और वह मोटरकार बड़ी मजबूत और अच्छी है इत्यादि रूप संबंधिनी वृत्तियाँ हैं। इसी तरह वह आम बड़ा मीठा है, वह नींबू खूब खट्टा है या वह मूली बहुत कड़वी नहीं लग रही है इत्यादि स्वाद संबंधिनी या रस संबंधिनी वृत्तियाँ हैं। अमुक मनुष्य भैरवी गा रहा है, अमुक ध्रुपद गा रहा है या अमुक व्याख्यानदाता बहुत अच्छा बोलता है, वह कुछ कहता है, वह बिल्कुल नहीं बोलता इत्यादि शब्द संबंधिनी वृत्तियाँ हैं। इसी तरह से हमारा बिछौवन आज खूब मुलायम है या यह आम कड़ा है, अभी पक्का नहीं इत्यादि विषयों पर विचार करना या सोचना स्पर्श संबंधिनी वृत्तियाँ हैं। इसी तरह से इस फूल में बड़ी अच्छी गंध है या इस वस्तु में तो महक ही नहीं है इत्यादि गंध संबंधिनी वृत्तियाँ हैं। इनके अलावा और कोई वृत्ति नहीं होती। अलबत्ता इन 5 में से प्रत्येक क्लिष्टा और अक्लिष्टा अर्थात सुखदायिनी और दुखदायिनी भेद से 2-2 प्रकार की होती है। क्लिष्टा वृत्ति से मतलब दुखदायिनी या बुरी वृत्तियों से है और अक्लिष्टा वृत्ति से मतलब सुखदायिनी या अच्छी वृत्तियों से है। अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द सुखदायी भी हो सकते हैं और दुखदायी भी, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। कल्पना कीजिए कि रूप संबंधिनी वृत्ति का स्फुरण हो रहा है तो यह सुंदर हुआ तो सुखदायी या अच्छा कहलावेगा और कुरूप हुआ तो दुखदायी या बुरा कहलावेगा। यदि सुगंधी सुखदायिनी या अच्छी है तो दुर्गंधी दुखदायिनी और बुरी है। मित्र का रूप सुखदायी है और शत्रु का रूप दुखदायी है। इसी तरह 5 प्रकार की वृत्तियों सुखदायिनी भी हो सकते हैं और दुखदायिनी भी। इस तरह से वही 5 वृत्तियों प्रत्येक में 2-2 भेद हो जाने से 10 प्रकार की हो जाती है। जैसे 1 सुखदायी या अच्छे रूप वाली वृत्ति, 2 दुखदायी या बुरे रूप वाली वृत्ति, 3 दुखदायी या बुरे शब्द वाली वृत्ति, 4 सुखदायी या अच्छे शब्द वाली वृत्ति, 5 सुखदायी या अच्छे स्पर्श वाली वृत्ति, 6 दुखदायी या बुरे स्पर्श वाली वृत्ति, 7 दुखदायी या बुरी गंध वाली वृत्ति, 8 सुखदायी या अच्छे गंध वाली वृत्ति, 9 सुखदायी या अच्छे रस वाली वृत्ति, 10 दुखदायी या बुरे रस वाली वृत्ति। देखो पूर्वोक्त प्रकार से एक एक में 2-2 भेद
होने से वही 5 तरह की वृत्तियाँ 10 प्रकार की हो गई हैं। इस पर यह प्रश्न हो सकता कि वृत्तियाँ जब 5 से अधिक नहीं हो सकती हैं तो यह 10 कैसे हो गया? तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। इसे साधक जोगी स्वयं देख रहे हैं कि वृत्तियाँ मुख्य 5 ही है, बाकी उनके भेद प्रभेद है। भेद प्रभेद से तो यह वृत्तियाँ 10 में भी समाप्त नहीं होती, किंतु इन दोषों में भी फिर प्रत्येक के 5-5 भेद है। इस प्रकार से भेद प्रभेद मिलाकर 50 हैं। इसका वर्णन योगदर्शन शास्त्र के 6ठे सूत्र में है। यह 6ठा सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतय। 6 प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा और स्मृति ये 5 भी वृत्तियों के भेद हैं। अर्थात ऊपर भी 10 वृत्तियाँ गिनाई गई हैं। उनमें से प्रत्येक के प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा और स्मृति ये 5 भेद होते हैं। जैसे पहली सुखदायी या अच्छे रूप के विषय में प्रमाण ढूंढने वाली या सोचने वाली वृत्ति, या दुखदायी रूप के विषय में प्रमाण ढूंढने वाली या सोचने वाली वृत्ति। इसी तरह से यदि कोई रूप है तो अच्छा और सुखदायी, पर तुम उसे उसके विपरीत सोच रहे हो, विचार रहे हो या जान रहे हो, तो यह अच्छे रूप के विषय में विपर्जय ज्ञान वाली वृत्ति है। ठीक इसी तरह से बुरे रूप को अच्छा सोचना भी विपर्जय वाली वृत्ति है। इस पीपल पर का भूत बहुत ही मोटा और तगड़ा है और बड़े बड़े स्वभाव का है और बड़े अच्छे स्वभाव का है। ऐसी वृत्ति विकल्प की वृत्ति कहलाती है। विकल्प उसे कहते हैं जो वास्तव में है नहीं, पर किसी पुस्तक को पढ़कर या किसी के कहने से वृक्ष पर के भूत या खरहे के सिंह को मान लेना विकल्प है। निद्रा की वृत्ति को सभी जानते हैं और बीती हुई या अनुभव की हुई बात को फिर से मस्तिष्क या मन में लाना स्मृति है। ओम जय जीव।